राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक रणथंभौर जगह है जहाँ टाइगर रिजर्व है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। अब देखते हैं हम कितने लकी हैं, हमें टाइगर मिलते हैं या नहीं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नॉर्थ इंडिया के बड़े पार्क में से एक है। यह जयपुर से 130 किलोमीटर दूर है और कोटा से 110 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि 2022 के आंकड़ों के अनुसार इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 86 बाघ हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए और कई जानवरों और पक्षियों सहित कई हिरण प्रजातियों की भी लगभग 40 प्रजातियां हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर है। अगर आप अपनी कार से यात्रा करते हैं तो रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर से 11 किलोमीटर दूर है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ के घरों पर फूलों की विशेष डिजाइन बनी हुई है। रणथंभौर की एक विशेष बात और है, दशकों से हर हिंदू परिवार अपने यहाँ होने वाली शादी का निमंत्रण सर्वप्रथम यहाँ स्थित त्रिनेत्र गणेश जी को आवश्यक रूप से भेजता है। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान बना था और यह करीब 1334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम प्राकृतिक छटा में बसे द अर्थ रिसोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ का वातावरण और शुद्ध हवा मानो मन को प्रफुल्लित कर रही है। प्रकृति की गोद में बसे इस रिसोर्ट में कुल्हड़ वाली चाय का आनंद ही कुछ और है। सर्दियों में अलाव के पास बैठकर राजस्थानी लोक संस्कृति की झलक और संगीत का आनंद वाकई मजेदार है। और देसी विदेशी गेस्ट का डांस तो मंत्रमुग्ध करने वाला है। जब हमने रात को ही जंगल सफारी पर अकेले जाने का निर्णय लिया और रिसोर्ट वालों ने हिदायत दी कि आप अपनी गाड़ी से बाहर ना निकलें बिल्कुल। हमें टाइगर सफारी के लिए जल्दी उठकर जाना था और यहाँ की सुबह का नजारा मन मोहने वाला था। रिसोर्ट में गुलाब के पौधों की आती महक और गुलाब के फूलों का नजारा सभी को पसंद आ रहा है। तो अब चलते हैं हम सेंचुरी में, मैं आपको लेके चलती हूँ सफारी में। सुबह ठीक 7 बजे हम अपने कैंटर में बैठ गए और टाइगर को देखने निकल पड़े। हमारे गाइड ने हमें निर्देश दिए कि हम लोग आवाज ना करें क्योंकि इससे जंगल में जानवर परेशान हो जाते हैं। मगर बड़े हैरत की बात थी कि जिस कैंटर में हम बैठे थे वो जंगल के शांत माहौल में थोड़ा ज्यादा ही शोर कर रहा था। मेरे ख्याल से सरकार को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि कुछ इको फ्रेंडली साधन का इंतजाम करना चाहिए। कच्चे रास्ते और कोहरे के बीच हम चले जा रहे थे और बीच बीच में हिरण के दर्शन हो रहे थे। मेल स्पॉटेड डियर। हमारे अलावा कई ग्रुप्स भी उत्सुकता से टाइगर देखने का इंतजार कर रहे थे। कभी कभी तो हम एक दूसरे से टाइगर की लोकेशन की जानकारी भी ले रहे थे, मगर हमें टाइगर नहीं दिख रहा था। एक बार तो ऐसा लगा कि टाइगर आसपास ही है और हम सब शांत होकर उसे देखने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान जंगल के बीचों बीच एक जगह पर हमारे गाइड ने रुकवाया जहां वॉशरूम बने थे। ये वॉशरूम केवल नाम के ही थे, जहां सुविधाओं का अभाव हमें काफी खला। कुछ ही पलों में आसपास से पक्षियों का एक झुंड हमारे कैंटर पे आ गया और बड़े चाव से दाना चुगने लगा। ये पल वाकई आनंदित करने वाला था। यहाँ से हम पानी के स्रोत पर जा पहुँचे जहाँ टाइगर के आने की ज्यादा संभावना थी। कड़कती सर्दी में टाइगर को देखने का यह अंतिम प्रयास था। आज का दिन हमारे लिए खास नहीं रहा और टाइगर को ना देख पाने का मलाल हम सभी को था। अब हमें रिसोर्ट वापस जाना है। कितने टाइगर देखे, बहुत सारे टाइगर।
हमें टाइगर तो नहीं दिखा, मगर ये सफर बहुत ही शानदार रहा। मैं उम्मीद करूंगी कि अगली यात्रा में हमें टाइगर जरूर दिखे।